मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुंच जाए। प्रश्न संख्या 3 है tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। तो tan 2a का मान आपको दे रखा है और ये भी दे रखा है कि 2a एक न्यून कोण है। अगर 2a एक न्यून कोण है तो हम tan 2a की जगह इसका पूरक कोण लिखेंगे तो tan की जगह cot हो जाएगा। तो tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। तो tan 2a को आप क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 2a, क्योंकि 2a क्या है, न्यून कोण है, तो ऐसा हम लिख सकते हैं a माइनस 18 डिग्री। चूँकि 2a न्यून कोण है तब हम लिख सकते हैं 90 ऋण थीटा वाला फॉर्मूला। अब देखिए cot 90 ऋण 2a यह भी न्यून कोण होगा। फिर जब 2a न्यून कोण है तो 90 में से न्यून कोण को घटाएंगे तो आपको न्यून कोण ही मिलेगा। जब 2a ही न्यून कोण है तो a माइनस 18 भी न्यून कोण होगा। तो अब आप यहाँ से लिख सकते हैं 90 अंश ऋण 2a का मान a ऋण 18 अंश के बराबर होगा। किन्हीं दो न्यून कोणों के लिए अगर त्रिकोणमितीय अनुपात का मान बराबर होता है तो कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर दो कोण 90 ऋण 2a 1, a ऋण 18 2, इन दो कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात cot का मान बराबर है। तो cot थीटा बराबर cot अल्फा है और दोनों कोण 90 ऋण 2a और a ऋण 18 दोनों न्यून कोण हैं। चूँकि 90 ऋण 2a एवं a ऋण 18 न्यून कोण है। अगर दोनों न्यून कोण होते हैं तो ऐसी कंडीशन में कोण बराबर हो जाते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों के बराबर होने से। तो 90 ऋण 2a बराबर a माइनस 18 हो गया। तो माइनस 2a को हम राइट साइड में ले जाते हैं तो 90 माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, a इज इक्वल टू a प्लस 2a। तो a प्लस 2a 3a इज इक्वल टू a हो गया 108। तो a इज इक्वल टू 108 डिवाइडेड बाई 3। तो a इज इक्वल टू 3 तिया और 3 छक 18 36 अंश। तो a का मान ज्ञात करें, a का मान ज्ञात करना था तो a का मान आ गया 36 अंश। जब भी इस प्रकार की स्थिति आपको मिलेगी cot थीटा बराबर cot अल्फा, तो थीटा और अल्फा अगर दोनों न्यून कोण हैं तब आप थीटा बराबर अल्फा लिख पाते हैं। इससे पहले वाली प्रश्नावली में भी आप ऐसे प्रश्न कर रहे थे। और जब tan थीटा को आपने cot 90 ऋण थीटा लिखना है तो ये ध्यान रखना है कि tan थीटा में थीटा न्यून कोण होना चाहिए, तब आप उसको cot 90 ऋण थीटा, साइन थीटा को cos 90 ऋण थीटा या sec थीटा को cosec 90 ऋण थीटा लिख पाएंगे। प्रश्नावली 8.3 में प्रश्न संख्या 4 है, यदि tan a बराबर cot b हो तो सिद्ध कीजिए कि a धन b बराबर 90 अंश। तो यदि tan a बराबर cot b हो तो आप क्या लिख सकते हैं, tan a बराबर cot b को अगर आप लिखना चाहें तो tan के रूप में लिख सकते हैं इसको tan 90 ऋण b। एक चीज़ इसमें लिखा नहीं है, a और b दोनों न्यून कोण होनी चाहिए, ऐसा इसमें दिया होना चाहिए। तो आप मानिए कि a और b न्यून कोण होंगे तभी आप tan a बराबर cot b की जगह tan 90 ऋण b लिख सकते हैं, चूँकि b न्यून कोण होना चाहिए। नहीं दिया है तो b न्यून कोण है तभी आप ऐसा लिख सकते हैं। तो tan a बराबर tan 90 ऋण b आपको प्राप्त हो चुका है। तो tan थीटा बराबर tan अल्फा से आप क्या लिख सकते हैं, थीटा बराबर अल्फा, क्योंकि a और b न्यून कोण होंगे तो a और 90 ऋण b, a एवं 90 ऋण b दोनों न्यून कोण। b न्यून कोण है तो 90 ऋण b भी न्यून कोण है और a न्यून कोण दिया है। तो b का हम पक्षांतर करेंगे तो क्या मिलेगा, a धन b बराबर 90 अंश, जो हमें दिखाना था। तो सिद्ध कर दिया a धन b बराबर 90 अंश, हेंस प्रूव्ड।
प्रश्न संख्या 5 है सेक 4a बराबर कॉसेक a ऋण 20। अब देखो यहाँ पर दिया है साफ 4a एक न्यून कोण है। यदि 4a न्यून कोण है तब आप सेक 4a की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉसेक 90 माइनस 4a। तभी आप कॉसेक 90 माइनस 4a लिख पाएंगे जब आपको 4a एक न्यून कोण दिया होगा। यहाँ पर दिया है तो कॉसेक 90 माइनस 4a इज इक्वल टू कॉसेक है a माइनस 20। अब देखिए त्रिकोणमिति अनुपात कॉसेक के लिए, देखो कॉसेक थीटा बराबर कॉसेक अल्फा हमें मिल गया है और दोनों हमारे पास क्या है, न्यून कोण है। 4a एक न्यून कोण है तब हमने कॉसेक 4a सेक 4a को कॉसेक 90 माइनस 4a लिखा। अब हम लिख सकते हैं 90 ऋण 4a बराबर a ऋण 20। क्यों? क्योंकि 90 ऋण 4a एवं a ऋण 20 दोनों न्यून कोण हैं। जब 4a न्यून कोण है तो 90 में से 4a घटाएंगे तो न्यून कोण ही मिलेगा, और यदि 4a किसी कोण का 4 गुना न्यून कोण है तो a तो न्यून कोण होगा ही, a में से 20 घटाएंगे तो भी न्यून कोण। तो अब 90 ऋण 4a बराबर a ऋण 20, तो 4a का आप पक्षांतर कर दीजिए तो 90 धन 20 बराबर a धन 4a इधर आया तो धन का हो गया। तो कुल मिलाकर 5a a धन 4a 5a बराबर कितना मिल गया आपको, 110 अंश। तब आसानी से a का मान निकाल सकते हैं, a बराबर 110 अंश बटे 5। तो इम्प्लाइज दैट जो a का मान बताना था 20 पंचे 100, 22 पंचे 110, a का मान हो गया 22 अंश।